तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप राजफेड का फॉर्म ऑनलाइन किस प्रकार से भर सकते हो और फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है और क्या क्या दस्तावेज आपको लेने हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। आपको राजफेड का फॉर्म ऑनलाइन भरना है तो इसके लिए दस्तावेज की आपको जो जरूरत पड़ने वाली है, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक, गिरदावरी, इन सभी दस्तावेज की आपको जरूरत पड़ने वाली है। अभी हम बात कर लेते हैं, आपको जो बैंक अकाउंट लगाना है वो बैंक अकाउंट जन आधार कार्ड में लिंक होना जरूरी है। अगर जन आधार कार्ड के अंदर बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो आपको सबसे पहले जन आधार कार्ड में बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ेगा। और अगर कोई फार्मर किसान ये चाहता है कि उसका जन आधार कार्ड के अंदर कोई दूसरा अकाउंट लगा हुआ है और वो कोई दूसरा अकाउंट लगवाना चाहता है, तो उस कंडीशन के अंदर उस फार्मर का जो अकाउंट लगवाना चाहता है वो अकाउंट पहले जन आधार कार्ड में जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद में है जो आपको आगे प्रोसेस करना पड़ेगा। इसी के साथ में अगर कोई बटाईदार होता है तो उस कंडीशन के अंदर उनको स्टाम्प होता है या शपथ पत्र जो भी वो लिखवाते हैं वो साथ में लगाना पड़ेगा। अभी इसी के साथ में जो व्यक्ति फसल लेके जाने वाला है और जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन हो रहा है उनको ध्यान से भरना है। तो इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं, वीडियो शुरू कर लेते हैं। उससे पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए दोस्तों, आपको राजफेड का फॉर्म भरने के लिए इस प्रकार से आपका ई मित्र आपको लॉगिन करना है। ई मित्र लॉगिन करने के बाद में आपको यूटिलिटी टाइप सर्विस ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर ओके करना है। जैसे ही आप इस पर ओके करते हो आपके सामने इस प्रकार से एक पेज आ जाता है। फ्री सर्च के अंदर आपको टाइप करना पड़ता है राजफेड। जैसे आप यहाँ पे राजफेड टाइप करते हो इस प्रकार से आपके सामने आता है राजफेड फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर स्पॉट परचेज। यहाँ पे आपको प्राइस परचेज का ऑप्शन मिल जाता है। राजफेड किसान पंजीकरण समर्थन मूल्य के लिए पंजीकरण, तो आपको इस पर ओके करना होगा। जैसे ही आप इस पर ओके करते हुए थर्ड पार्टी पोर्टल पे आपको रिडायरेक्ट करने के लिए बोलता है, आपको ओके करना है। जैसे ही आप इस पर ओके कर देते हो पेज एक बार फिर से रिलोड होता है और आपके सामने इस प्रकार से एक पेज आता है। उसके अंदर बोलता है द इन्फॉर्मेशन यू आर अबाउट टू सबमिट इज नॉट सिक्योर, कि आपकी इन्फॉर्मेशन तो सिक्योर नहीं है, तो आपको सेंड एनीवे पे ओके करना है, गो बैक पर ओके नहीं करना है। उसके बाद आप थोड़ा सा वेट करोगे तो इस प्रकार से आ जाता है। देखिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिखाए गए हैं, इन इंस्ट्रक्शन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। शुरुआत में दिया गया कि यदि खरीद केंद्र की पंजीकरण क्षमता बची हो तो ही आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, अन्यथा आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। इसके बाद ये बोलता है कि अति विशेष सूचना, बिना मूल गिरदावरी के पंजीकरण करने पर कियोस्क धारक को जिम्मेदार माना जाएगा। यानी कि अगर मूल गिरदावरी नहीं है तो जो ई मित्र संचालक है वो जिम्मेवार होगा। तो पहले अगर कोई किसान पंजीकरण करवाने आता है तो उसको बोलना कि वो पहले ओरिजिनल गिरदावरी लेके आए पटवारी से। उसके बाद बोलता है कि ओटीपी का विकल्प का प्रयोग केवल उनके लिए किया जाए जिनके फिंगरप्रिंट घिस चुके हैं, अन्यथा उनकी उंगलियां हाथ नहीं हैं। तो ये बात सभी को ध्यान रखना है कि अगर किसी के बायोमेट्रिक नहीं आती है तो ही ओटीपी का प्रयोग करना है, अन्यथा ऐसा ना हो कि किसान कहीं पर भी बैठा है और आप ओटीपी भेज के कर रहे हो, ये बात गलत है। उसके बाद बोलता है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक ही किए जा सकेंगे। उसके बाद नीचे बोलता है कि एक जन आधार कार्ड से एक ही रजिस्ट्रेशन होगा, आधार वैलिडेशन करने के उपरांत ही। यानी कि जब आप आधार वैलिडेशन कर दोगे उसके उपरांत ही एक रजिस्ट्रेशन कर पाओगे एक जन आधार कार्ड से। मूंग उड़द के लिए अलग अलग पंजीकरण नहीं किए जाएंगे, एक ही फॉर्म में मूंग उड़द यदि दोनों हो तो दोनों की गिरदावरी जोड़नी है। अगर मूंग और उड़द दोनों है तो दोनों को एक गिरदावरी के अंदर ही ऐड करके आपको करना है, मूंग का अलग उड़द का अलग नहीं होगा। उसके बाद ये बोल देता है कि मूंगफली सोयाबीन के अलग अलग पंजीकरण नहीं किए जाएंगे, अतः एक ही फॉर्म में मूंगफली सोयाबीन यदि दोनों हो तो की गिरदावरी जोड़ें। मूंगफली और सोयाबीन का भी अलग अलग नहीं करना है, आपको उन दोनों का एक में ही कर देना है। अगर किसी किसान के पास में एक है तो जिनके नाम से गिरदावरी है उसी के नाम से पंजीकरण मान्य होगा। और यहाँ पे आपको ऑनलाइन अपलोड की गई गिरदावरी में कोई संशोधन नहीं होगा। उसके बाद एक बात और बता देता है, आपको इन बातों को सभी को ध्यान के रखना है। पंजीकरण हेतु गिरदावरी ही मान्य तथा तुलवाई के समय अपलोड की गई गिरदावरी तथा मूल गिरदावरी दोनों समान होनी पर ही तुलाई की जाएगी। यानी कि जब आप जो गिरदावरी आप अपलोड कर रहे हो ओरिजिनल वो और आप जो किसान साथ में लेके जा रहा है वो एक समान होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। ऑनलाइन पंजीकरण के समय जिन जिन के लिए पंजीकरण करवाया है जिन्स तुलवाई के स्वीकार्य होगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आपने जो मूंगफली ऑनलाइन करवा दी तो आपकी मूंगफली ही तोली जाएगी, सोयाबीन साथ में नहीं तोली जाएगी। अगर आप दोनों का रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो दोनों तोली जाएगी। ऑनलाइन पंजीकरण के समय और यहाँ पे कृषकों की कृषि उपज का ऑनलाइन पंजीकरण उनका प्राथमिकता क्रम निर्धारित करने की दृष्टि से किया जा रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन सरसों चना, आपको इस पर ओके करना है। जैसे आप चना सरसों पे ओके कर दे तो इस प्रकार जाता है कि पंजीकरण फार्म सावधानी से भरें, किसान का पंजीकरण गिरदावरी में अंकित नाम से ही करें, आपको ओके करना है। इस प्रकार से आपके सामने फॉर्म आ जाता है। यहाँ पे किसान का पंजीकरण क्रमांक आपको दिखा देता है। तो यहाँ पे आपको सब ऑप्शन मिल रहे हैं, आप यहाँ से अच्छे से पहले इसको पढ़ लेना है।
थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, जन आधार एनरोलमेंट नंबर आपके पास में तो एनरोलमेंट नंबर डाल देना है, अथवा आपके पास में जन आधार कार्ड नंबर है तो यहाँ पे आपको जन आधार कार्ड नंबर डाल करके टैब बटन पे ओके करना है। जैसे आप इस पे ओके करोगे तो इस प्रकार से पेज आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद जिस किसान के नाम से आपको रजिस्ट्रेशन करना है उस किसान को यहाँ से चूज करके सेलेक्ट करना है। जिससे आप यहाँ से चूज करके सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको किसान का आधार नंबर दिखाएगा। उसके बाद ये आपको ओके करना है। जैसे आप ओके करोगे तो ये बायोमेट्रिक से वेरिफिकेशन करने के लिए बोल रहा है, तो किसान आपके पास में आया हुआ है, उसकी बायोमेट्रिक आपको लगवानी है। तो चलिए मैं मेरी बायोमेट्रिक लगवा लेता हूँ। जो भी किसान पास में आया है उसकी बायोमेट्रिक लगवाते ही आपके सामने इस प्रकार से पेज आ जाएगा और यहाँ पे आपको किसान का नाम, किसान के माता का नाम, पिता का नाम और हिंदी इंग्लिश में सब कुछ दिखाई दे रहा है। उसके बाद फसल लाने वाले का नाम भी यहाँ पर आपको टाइप करना है कि फसल कौन लेके जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बोला कि क्या किसान लघु सीमांत किसान है, अगर लघु सीमांत है तो यस, अन्यथा आपको नहीं करना है। उसका ये किसान का मोबाइल नंबर दिखा देगा। उसके बाद ये किसान का एड्रेस दिखा देगा। अगर ये एड्रेस गलत है तो किसान का सही एड्रेस भी आप डाल सकते हो। उसके बाद पटवार हल्का, यहाँ से आपको कुछ भी चूज नहीं करना है। उसके बाद किसान का जो बैंक अकाउंट नंबर है वो जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिक आ रहा है। अगर आपको यहाँ पे जो बैंक अकाउंट दिखा रहा है वो और जिसमें आपको पेमेंट चाहिए वो अलग अलग है, तो आपको पहले जन आधार कार्ड के अंदर बैंक अकाउंट है जो अपडेट करना है। बैंक अकाउंट फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल से वेरिफिकेशन होने के बाद में यहाँ पे अपडेट हो पाएगा, अन्यथा यहाँ पे अपडेट है जो नहीं हो पाएगा। उसके बाद ये बोलता है कि बटाईदार विकल्प, अगर कोई बटाईदार यानी कि आध पे, ठेके पे, हिस्से पे दी हुई जमीन होती है तो उस कंडीशन के अंदर हाँ करनी है, और जो भूमि का मालिक है उसका यहाँ पे डालना है, और ऊपर आपको जो बटाईदार है उसका डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एग्रीमेंट किस सन के अंदर हुआ है तो वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है जिसमें बटाईदार एग्रीमेंट हुआ है। उसका तो ये बोलता है कि खरीद केंद्र यहाँ से आप कौन सा खरीद केंद्र आपका लगता है, तो यहाँ पे मेरा जो भी खरीद केंद्र लगता है वो मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन ऑप्शन के अंदर आपको मिल जाता है। उसका क्रय विक्रय सहकारी समिति यहाँ पे जो भी आपकी लगती है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी पड़ती है, जो कि ड्रॉप डाउन ऑप्शन से आपको मिल जाती है। उसके बाद खरीद केंद्र, आप कौन से खरीद केंद्र के अंदर लेकर जाना चाहते हो तो वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैं रावतसर चना सरसों के अंदर लेके जाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे देखिए मेन चीज़ आ जाती है। यहाँ पे पटवार आपका जो भी पटवार हल्का क्षेत्र है वो यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ता है। जो भी आपका है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरा 22 तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसका बाद ये आपको बोलता है कि कौन सा गांव है तो वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद खसरा संख्या जो भी होती है वो यहाँ पे डालनी है। खसरों की कुल संख्या यहाँ पे आपको डालनी है। खसरा नंबर यहाँ पे आपको डालना है और फसल का नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। सपोज दैट मैंने सरसों डाल दिया है। उसके बाद कितने हेक्टेयर के अंदर सरसों बोई गई है वो यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद आपको जो गिरदावरी अपलोड करनी है उसके साइज जो 150 KB से कम होना चाहिए। उसके अंदर P35 यानी कि जो आपको पटवारी है गिरदावरी देगा उसके अंदर P35 क्रमांक और उसकी दिनांक को लिख करके देगा तो वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अगर सरसों और चना दोनों फसल एक साथ में ही रजिस्ट्रेशन करना है तो उस कंडीशन के अंदर आपको भूमि विवरण जोड़े इस पर ओके कर देना। पहले यहाँ से सरसों ऐड कर ली, उसके बाद भूमि विवरण जोड़े, उसके बाद आपको चना यहाँ से ऐड कर लेना है, उसके बाद भूमि विवरण जोड़े पे ओके करके दोनों भूमि को ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको रिकॉर्ड सेव फॉर्म पे इस पर ओके करना है। जैसे ही आप एक बार इस पर ओके कर देते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है और उसका प्रिंट आउट आपको निकाल के जो किसान आपके पास में आया है उसको दे देना है। एक ये प्रिंट आउट जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आधार कार्ड और जो गिरदावरी होती है उसका एक फ़ोटोकॉपी आपके पास में रख लेनी है, बाकी सभी कस्टमर को दे देना है। तो इसमें आपको जो भी चालान कटने वाला है आप सभी को पता है 50 रुपये का चालान कटता है इसमें। तो इस प्रकार से आप है जो एक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करते सावधानी रखें, इसमें बाद में कोई भी एडिटिंग कोई भी चेंजिंग नहीं हो पाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की नीनी और ताज़ा जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी और पता चल गया होगा कि राजफेड का फॉर्म किस प्रकार से आपको ऑनलाइन भरना है। तो चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।